एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही अजीब सा घटना हुआ था। उस गांव में एक जादुई बकरी रहती थी। इस बकरी की वजह से गांव वाले चौंक जाते थे। वह बकरी हर दिन नए जादुई काम करती थी। उसके पास एक जादुई पंजा था जिससे वह किसी भी चीज को चुपचाप से गायब कर सकती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी बकरी के साथ जंगल में घूमने गया। वहां वे एक राजा के कई दरबारी अवश्य उत्पन्न हुए। बूढ़े ने सोचा, मुझे थोड़ा धन चाहिए, यह बकरी मेरे लिए उपयोगी साबित हो सकती है। बूढ़े ने बकरी को बेचने की सोची, लेकिन बकरी ने उसका मन नहीं माना। उसने अपना जादुई पंजा इस्तेमाल करके बूढ़े को गायब कर दिया। जब बूढ़ा कांपते हुए घर वापस आया, लोगों ने पूछा, तुम्हारी बकरी कहाँ है? बूढ़ा डरकर बोला, वह जंगल में खो गई है। इसके बाद वह कभी भी उस जादुई बकरी के पास नहीं गया और उसके द्वारा जंगल में गया जाना भी डरावना हो गया। इस घटना से सबक यह है कि जादुई शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, जादू की शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए होना चाहिए। बकरी ने भी उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करने की बजाय उसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया। इससे न केवल उसका धन बर्बाद हुआ, बल्कि उसने भयंकर परिणामों का सामना भी किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी शक्तियों का सही और उचित इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों के भले के लिए उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जादुई बकरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से और सच्चाई के मार्ग पर चलना है। हमें हमेशा अपनी शक्तियों का उचित और निष्काम कार्यों में इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें खुशी देते हैं, तो हमें भी आनंद मिलता है। इससे हमारे समाज में सौहार्द बढ़ता है और हम सभी को समृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए हमें अपनी शक्तियों का उपयोग उसी तरह से करना चाहिए जो हमें और हमारे समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाए। हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो हमारे समाज में सद्भावना और सामूहिकता बढ़ती है, जो एक सशक्त और समृद्ध समाज की नींव बनती है। ठीक है, सही और सकारात्मक कार्यों में लगाने से हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक होता है। यह हमें और हमारे आसपास के लोगों को प्रेरित करता है और साझा की जाने वाली दुख सुख की भावना को मजबूत करता है। इस तरह हम सभी मिलकर समृद्धि और सहयोग की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमारा समाज और हमारी पीढ़ियां सदैव खुशहाल रहें। बिल्कुल सही कहा। समृद्धि और सहयोग की ओर बढ़ते हुए हम सभी एक समृद्ध और खुशहाल भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए हमें हमारी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके समाज को स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाने में सहायक होना चाहिए। ये सहयोग और समृद्धि की यात्रा सभी के लिए उत्तम होगी और हम सभी इसमें सामूहिक रूप से योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमें सामूहिक रूप से मिलकर काम करने और अपनी सामूहिक शक्तियों का उपयोग करके समाज को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इससे हम न केवल अपने अंदर के पोटेंशियल को समझते हैं, बल्कि समाज को भी एक सशक्त, उत्तेजित और समृद्ध दिशा में अग्रसर करते हैं। इसी तरह सभी एक साझेदारी में होकर समृद्धि और खुशहाली के सपने को साकार कर सकते हैं।